अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान रफ़ीक। दोस्तों, आज हम ये सीखने वाले हैं कि इंडस्ट्रीज में 24 वोल्ट डीसी क्यों यूज़ किया जाता है और 24 वोल्ट के बजाय हम दूसरी वोल्टेज लेवल जैसे कि 18 वोल्ट, 22 वोल्ट या 36 वोल्ट क्यों यूज़ नहीं करते और सिंगल डीसी वोल्टेज यूज़ करने के हमारा क्या पर्पज़ है। मतलब अगर हम सिंगल डीसी वोल्टेज के बदले अगर हम 18 वोल्ट उसके साथ साथ 24 वोल्ट और 36 वोल्ट भी यूज़ करें और 22 वोल्ट भी यूज़ करें तो हमें प्रैक्टिकली कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इंडस्ट्री में 24 वोल्ट डीसी क्यों यूज किया जाता है। तो इसका टेक्निकल आंसर ये है कि 24 वोल्ट डीसी को हम यूनिवर्सल वोल्टेज लेवल मानते हैं। इसका मतलब है आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, उसका पैनल ओपन करके देखें, आपको उसमें स्विचिंग डिवाइसेस और प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो हैं वो 24 वोल्ट डीसी से रिलेटेड ही मिलेंगे। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस आती हैं या जितने भी रिलेज आते हैं वो 24 वोल्ट डीसी पे वर्क करते हैं। यही वजह है कि 24 वोल्ट डीसी को यूनिवर्सल वोल्टेज लेवल माना जाता है एज अ डीसी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएलसी जो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं वो भी 24 वोल्ट डीसी पे ही वर्क करती हैं। पर पीएलसी के आने से पहले आरएलसी सर्किट होते थे जिनको हम रिले लॉजिक कंट्रोलर कहते थे। अब जब हम आरएलसी से पीएलसी पे अपग्रेड हुए तो हमने फिर भी 24 वोल्ट को ही कंटिन्यू क्यों किया। हम कोई और वोल्टेज लेवल भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने आरएलसी से पीएलसी पे अपग्रेड होने के बाद हमने 24 वोल्ट को ही यूज क्यों किया, ये भी आपको जो है वो पता होना जरूरी है। जब हम आरएलसी से पीएलसी पे अपग्रेड हुए तो उस वक्त जो सर्किट्स थे वो पहले से ही 24 वोल्ट पे डिजाइन थे और उस पर ही वर्क करते थे। अगर हम पीएलसी में 24 वोल्ट के अलावा कोई और वोल्टेज लेवल यूज करते, मान लीजिए कि हम वहाँ पे 18 वोल्ट यूज करते या 22 वोल्ट यूज करते या 36 वोल्ट यूज करते, मतलब अगर हम 24 वोल्ट के अलावा अगर हम कोई और वोल्टेज लेवल यूज करते तो उस टाइम पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जो कि 24 वोल्ट पे उनके पास स्पेयर बने हुए थे वो सारे के सारे स्पेयर बेकार हो जाते, वो जाया हो जाते। क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जो कि रिले बनाती हैं या स्विचिंग डिवाइसेस बनाती हैं वो सारे के सारे 24 वोल्ट पे ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। इस केस में अगर आप आरएलसी से पीएलसी पे जब अपग्रेड हो गए, सारी इंडस्ट्रीज जो है वो आरएलसी से पीएलसी पे अपग्रेड हो गई, तो उस टाइम पे आपके पास जो भी 24 वोल्ट के अकॉर्डिंग सर्किट्स या स्पेयर्स बने हुए थे वो सारे के सारे आपको बदलने पड़ जाते, जो कि प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं था। यही वजह है कि जब हम आरएलसी से पीएलसी पे अपग्रेड हुए, जब हमने पीएलसी को अडॉप्ट किया तो हमने 24 वोल्ट को ही कंटिन्यू रखा ताकि हमारे पास जो स्पेयर्स पहले से ही हैं हम उन्हीं को कंटिन्यू यूज कर सकें। अगर आप कोई अलग वोल्टेज लेवल डिसाइड करते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 18 वोल्टेज डिसाइड करते तो उसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपको स्विचिंग डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करवानी पड़ती। तो ये भी एक रीजन था कि हमने 24 वोल्ट को कंटिन्यू किया ताकि हमारे पास जो भी स्पेयर्स हैं वो हम कंटिन्यू कर सकते। अब दोस्तों सवाल आता है कि 24 वोल्ट को एज अ सिंगल डीसी वोल्टेज ही क्यों यूज किया जाता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अगर हम मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स यूज करें जैसे कि 18 वोल्ट, 22 वोल्ट, उसके साथ 24 वोल्ट भी और उसके साथ 36 वोल्टेज भी अगर हम यूज करें तो प्रैक्टिकली हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। देखें, जब हम सिंगल वोल्टेज लेवल यूज करते हैं जैसे कि 24 वोल्ट हम अभी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो जब आप 24 वोल्ट डीसी सिंगल वोल्टेज लेवल यूज करते हैं तो आपके लिए स्पेयर मैनेजमेंट आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप कोई भी स्पेयर मंगवाएंगे तो वो 24 वोल्टेज पे ही होगा और आपके लिए उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा। वहीं अगर कुछ सर्किट्स 18 वोल्ट पे काम करते, कुछ 22 वोल्ट पे काम करते, कुछ 36 वोल्टेज पे काम करते, तो सबके लिए आपको अलग अलग डिवाइसेस मंगवानी पड़ती, सर्किट्स मंगवाने पड़ते, जो कि मैनेज करना पहले जितना आसान नहीं होता। तो ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज था जो कि आपको फेस करना पड़ता अगर आप मल्टीपल वोल्टेज लेवल यूज करते। यहाँ पे दोस्तों एक और प्रैक्टिकल चैलेंज जो है वो फेस करने को मिल सकता था। मान लीजिए अगर आपके पास 24 वोल्ट एज ए सिंगल वोल्टेज लेवल यूज कर रहे हैं और आपके पास 10 कंपनीज हैं जो कि 24 वोल्ट पे आपको स्पेयर जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं या स्विचिंग डिवाइसेस या रिलेज 24 वोल्ट पे आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। तो आप 10 की 10 फैक्ट्रीज को कोटेशन भेज सकते हैं और जिनका रेट आपको मुनासिब लगे आप उनसे डील कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 18 वोल्ट डीसी का एक सर्किट है और 18 वोल्ट डीसी सिर्फ एबीबी की कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है। तो आपको अगर 18 वोल्ट का स्पेयर मंगवाना है तो आप सिर्फ एबीबी से ही मंगवा सकते हैं। तो फिर वो आपको कितना भी रेट दे आपको वहीं से मंगवाना पड़ेगा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर सीमेंस 36 वोल्टेज के सर्किट्स बनाती है और आपको अगर 36 वोल्टेज का कोई डिवाइस या कोई सर्किट चाहिए तो आप सीमेंस से ही लेंगे, क्योंकि और कोई फैक्ट्री और कोई कंपनी और कोई इंडस्ट्री 36 वोल्टेज पे कोई भी सर्किट जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही।
तो अगर आपको कोई भी स्पेयर मंगवाना होगा 36 वोल्टेज के लेवल का, तो आपको सीमेंस से लेना पड़ेगा, फिर चाहे वो कितने भी आपको रेट बताए। तो इस हिसाब से थोड़ा मोनोपोली भी हो जाती है। लेकिन अगर आप 24 वोल्टेज लेवल एज ए सिंगल वोल्टेज लेवल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हो रहा है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं कि आप किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी कंपनी से स्पेयर मंगवा सकते हैं। आप उनके रेट्स देखेंगे, आपको जो भी बेटर लगेगा आप उनसे डील करेंगे। तो ये सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आपके हक में रहते हैं अगर आप जो है वो सिंगल वोल्टेज 24 वोल्ट को एज ए सिंगल वोल्टेज लेवल यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा कि हम 24 वोल्टेज को ही क्यों यूज़ करते हैं और 24 वोल्टेज लेवल को हम एज ए सिंगल वोल्टेज लेवल ही क्यों यूज़ करते हैं और उससे हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए।